हाँ जी, क्या बोलते हैं? मुझे उम्मीद है पेपर बहुत बढ़िया गया होगा आपको, बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। और मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनसे मेरे को अनुमान भी लग गया कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष भार्गव आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊंगा, और प्यारे बच्चों आपके लिए सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, और वो सॉल्यूशन अपन डिस्कस करते हैं फटाफट। पूरा का पूरा पेपर आपके, केवल जो मैंने कल दिया था ना क्वेश्चंस, वो पूरा का पूरा पेपर आपको मिल गया। नहीं मिला तो मुझे बताओ। पूरा का पूरा पेपर मिला है, और मुझे इस बात के जान के बहुत खुशी हुई है कि सरस्वती माता ने बहुत अच्छा साथ दिया और वो पूरा पेपर मिल गया। चलो तो प्यारे बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और जो पेपर में क्वेश्चन आए उनके बारे में एक बार अपन 1 to 1 सॉल्यूशन करते हैं, उनका देखते हैं। जो जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो जो क्वेश्चंस अपन से अभी अपन जितने भी कर सकते हैं उतने कोशिश करेंगे अपने, ये तो वाले क्वेश्चन करते हैं। आओ तो पहले पहले क्वेश्चन में, और पहला पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको बोला गया है क्या जी कि इसका ऐसा यूनिट बताओ जी, है ऐसा यूनिट बताना है जरा इसका। किसका? विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अरे बार बार बोल रहा था, न्यूटन पर कुलाम इंटू में मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। फटाफट चेक करते रहना। हाँ जी, अब आओ इधर सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि अपने पास में क्वेश्चंस ज्यादा खुल जाएं एक साथ, है ना। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या बोल रखा है? हाँ जी, आर दूरी पे रखे हुए द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, ये ले लो जी, ये ले लिया। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो यहां पर लगने वाला फोर्स कितना है? एफ। और अब अगर मैं डिस्टेंस को कितना कर देता हूं, अगर मैं डिस्टेंस को 2r कर देता हूं, तो बताओ जी फोर्स कितना आएगा? आप जानते हो फोर्स जो होता है 1/r² होता है। अगर डिस्टेंस को अपन ने 2r कर दिया तो नीचे आ गया जी ये 2r का होल स्क्वायर। इसका मतलब आ जाएगा आंसर F/4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड में भी प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संधारित्र में संचित ऊर्जा में रूप होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूप होता है जी। चलो जी, अब आओ इधर। संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक है। देखो जी, एमीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो ये मैंने करवाया था विटस्टोन। विटस्टोन है या नहीं है? देखो ये संतुलित अवस्था में है या नहीं है? अरे 5, एक सेकंड रुको रे भाई, रुको 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 रुको। ये लो जी, 5 × 5 है या नहीं है? हाँ जी, 5 × 5। देखो ये 5 ये 5, तो 5 × 5 बराबर ये 5 × 5, इसका मतलब संतुलित है। तो ये जो रेजिस्टेंस इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसमें एमीटर का पाठ्यांक निकालो, तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो आर बताओ जी कितना आ जाएगा? ये जाएगा ये 5 और 5 दोनों ही दोनों किस में रहेंगे? सीरीज में। और ये 5 और ये 5 दोनों भी किस में रहेंगे? सीरीज में। तो ऊपर कितना आ जाएगा जी? ऊपर रेजिस्टेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों? ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा इसका। ये लो जी, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये यहां से जुड़ गया। ये 5 ये 5 ये 5 और ये भी 5, 5 और 5 ऊपर 10, नीचे भी 10, 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 5। तो आर बराबर आ गया जी 5 ओम। आर बराबर कितना आ गया? 5 ओम। जैसे आर बराबर 5 ओम आया, आई बराबर कितना प्यारे बच्चों? V बटे में आर। V कितना? 2, तो 2 बटे में 5 इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, अब आगे चलते हैं अपन और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक विद्युत आवेश है क्यों v वेग से अनुरूप है, ये समानांतर गति कर रहा है। समानांतर देखो, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर यहां से कितना आ जा रहा है जी? 0 डिग्री। और आप जानते हो F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। प्यारे बच्चों क्या होता है बराबर? क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा बराबर कितना रखोगे? 0, और साइन 0 होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एम चुंबकीय थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला करवाया था अपन ने, और वो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला याद आपको सेकंड चैप्टर के अंदर अपन किया था, लेकिन ये तो फोर्थ चैप्टर में से आया है। तो यू बराबर कितना हो गया जी? माइनस का एम बी कोस थीटा।
u बराबर कितना आएगा माइनस का एम बी कोस थीटा, वहां क्या था u बराबर माइनस का पीई कोस थीटा, और m की जगह अपन p लगा देंगे और इसकी ये p और e है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है, मतलब एसी जनरेटर, बोला कल ही करवाया था एसी जनरेटर, और पहली पहली लाइन लिखवाई थी प्यारे बच्चों मैंने नोट्स में, देखना एसी जनरेटर पहली पहली जो लाइन थी ना वो क्या थी, उसकी डेफिनेशन में ये साफ साफ ये चीजें लिखी हुई है कि वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है उसको उसको वो किसमें करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन दे रखा है ये, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, देखो वीआर दिया हुआ है, वीएल दिया हुआ है, वीसी दिया हुआ है। प्यारे बच्चों एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट के अंदर आपको मैंने कराया था ई नोट, आपको याद है ई नोट की वैल्यू करवाई थी, ई नोट की वैल्यू आई थी प्यारे बच्चों यहां से वीआर स्क्वायर प्लस में वीएल ज्यादा है कि वीसी ज्यादा है, यहां पे कौन ज्यादा है वीसी, तो क्या लिख देंगे वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों ई नोट बराबर कितना आ जाएगा, वीआर का कितना 64, वीसी और वीएल 10 में से 4 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, 100 का अंडर रूट कितना 10, देखो ध्यान 10 आ रहा है क्या, ये लो जी आपका 10, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो प्यारे बच्चों अब चलते हैं अपन आगे, हाँ जी लेंज का नियम, अरे ये पीवाईक्यूज में बहुत आया क्वेश्चन और बहुत बार मैंने बोला ये लेंज का नियम, कल ही मैं बात बोल रहा था, कल वाली जो क्लास ली थी जिसने, जो ये मैंने साफ साफ बोला लेंज का नियम कौन सी राशि पर आधारित होता है जी, लेंज का नियम ऊर्जा, अरे लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अरे सी तो पहले से लगा दिया है ना, भाई साहब ने पहले से लगा दिया है ना, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या किया जाता है जी, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, क्या आएगा जी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आगे चलते हैं, F1 F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को, अगर फोकल लेंथ है F1 और F2 उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो फोकस दूरी P बराबर 1/f, तो 1/f, इसका मतलब प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, एक सेकेंड ये यहां खोल लो कि 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाए है ना, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस में 1/f2, इसका मतलब कंबाइन में कितना आ जाएगा जी, f बराबर f1 f2 है ना, कितना आ जाएगा जी f1 f2 बटे में f1 प्लस में f2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, f1 f2 बटे में f1 प्लस f2। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स नेचर इज पोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी अब आओ इधर, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इधर देखना जरा, एक सेकेंड, ये आपसे क्या कह रहा है, फटाफट देखो जरा, फटाफट देखते हैं, एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसमें वर्क फंक्शन दे रखा 8 इलेक्ट्रॉन, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये देखो जी सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन देखना, फोटोन की एनर्जी दे रखी है, अब देखो यहां से मैंने क्या बताया था आपको, टोटल एनर्जी किसके बराबर आती है जी, वर्क फंक्शन, ये देखा यहां से क्या दे रखा है आपका वर्क फंक्शन, कितनी एनर्जी वहां पे इंसिडेंट हुई है ना, कितनी एनर्जी वहां पर इंसिडेंट होती है, और देखो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जितनी एनर्जी अपन इंसिडेंट कराते हैं उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों, ईवी नोट, तो एनर्जी कितनी है, फोटोन की एनर्जी कितनी है जी 18, और इसका स्टॉपिंग कार्यफलन कितना है जी 8, तो ये कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब ईवी नोट आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका ई से ई कैंसिल आउट, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 10 वोल्ट। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत करवाया मैंने ये क्वेश्चन, बहुत बार करवाया, हाँ जी, एक हाइड्रोजन माइनस का 13 से मुक्त कराने के लिए प्लस कितना चाहिए, प्लस का 13.6। चलो जी आगे चलते हैं अपन, अब देखो कौन सी भौतिक राशि है जो क्वांटीकृत होती है, बोर 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 बहुत बार कह रहे थे आपसे कि भाई बोर आएगा, आप देखना जरा, सुनो जरा कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस कौन सी क्वांटिटी, एमवीआर बराबर NH/2 पाई, अरे एमवीआर बराबर NH/2 पाई, अरे एमवीआर बराबर कितना प्यारे बच्चों NH/2 पाई, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले,
कितना आ जाएगा, mvr बराबर NH अपॉन में 2 पाई, कौन सी, एंगुलर मोमेंटम। नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके बराबर होती है, अरे बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, आपको पता है ना, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी आपका डेल एम सी स्क्वायर। तो इसको अगर सी स्क्वायर को अपन इस तरह से ले लेंगे, एक क्या आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी इज द इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति के बराबर, इट इज द इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट प्यारे बच्चों। हाँ जी, एन टाइप में क्या होता है, एक सेकेंड ये आगे वाला खोल लो। हाँ जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे ज्यादा। अरे एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन होता है प्यारे बच्चों, एन टाइप में कौन होते हैं ज्यादा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की। ये क्या कह रहा है, परम सुनेता अपन ने जड़ चालकों चालकता, कंडक्टिविटी, प्यारे बच्चों आपको पता ही है कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, अरे होती कि नहीं होती, कंडक्टिविटी इनकी सबसे कम, और कंडक्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। चलो भाई और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन हैं, और ये लो जी फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, क्या आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो जी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सबसे पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले पहले द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाता है वो क्या आ जाता है आपका 1/r³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r³, ये r³ आ जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, एक तो kp/r³, एक होता है 2kp/r³, तो इसका मतलब ये नीचे दोनों में आएगा r³, तो एक्सिस के लिए पूछा है तो भी नीचे r³ ही आएगा, है ना, इक्वेटोरियल के लिए पूछा तो भी r³ ही आता, तो ये 1/r³, इसका मतलब इसका r³ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे लिख देना यहां पे, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ये क्यूब आ जाएगा जी। यहां पे क्या आएगा, घन, हिंदी मीडियम वालों के लिए घन के समानुपाती होता है, घन आ जाएगा। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाहवेग का परिणाम, इसका मतलब प्रति एकांक, नीचे तो कितना आ गया जी E, और ऊपर क्या आ गया अपवाहवेग VD/E, इसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोबिलिटी। अरे क्या कहते हैं इसको, मोबिलिटी, मोबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी गतिशीलता, मोबिलिटी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गतिशीलता, है ना। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, देखो एक टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, क्या कुछ जोड़ा जाएगा, इज कनेक्टेड इन पैरेलल शंट कैपेसिटर, सॉरी शंट रेजिस्टेंस, क्या जी, शंट रेजिस्टेंस, शंट प्रतिरोध, क्या जाएगा जी, शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू इट, बार बार बोल रहे थे गैल्वेनोमीटर 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 कर लेना प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर कर लेना, गैल्वेनोमीटर कर लेना। हाँ जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, क्या वैल्यू आ जाएगी जी इसकी, पॉजिटिव एंड स्मॉल आ जाएगी। अगला सुनो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द चेंज ऑफ थ्रो, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसके चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यहां पे आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें तो आंसर आ जाएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल आएगा और पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। ये क्या कह रहा है, इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अरे बार बार बोल रहे, कितने दिनों से काम चल रहा है, तो π/2 π/2 π/2। हाँ जी, सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइज्ड हुआ तो इसकी तीव्रता 50% हो जाती है भाई, इसकी क्या हो जाती है 50%, कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों, 50% हो जाती है जी ये, ठीक है। ये लो जी, लिनार्ड ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, रुको, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ लिनार्ड व्हेन ये रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट ऑन एक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्लोजिंग एनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो होती है भाई, ये आ जाएगा यूवी रेडिएशन,
ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आ जाएगा यूवी रेडिएशन। जो बच्चे यूवी रेडिएशन करके आए हैं उनका करेक्ट आंसर है यूवी रेडिएशन आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा इसका, यूवी रेडिएशन। अरे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। हाँ जी, किसने की है जी, जेम्स चैडविक। की नहीं की, तुम जानते अच्छे से, जेम्स चैडविक भाई साहब ने की थी इसकी खोज, है ना। किसने की थी, जेम्स चैडविक को जाता है, चैडविक CH, तुम देख लें तुम्हारे सब, जेम्स चैडविक है ना। हाँ जी, अब सुनो, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कहां से लेके कहां तक होती है भाई, 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर से लेके 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर, इतना आएगा। 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर से लेके 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर तक होती है। हाँ जी, चलते हैं अपन आगे की तरफ अब। और ये क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। P बराबर क्या होता है जी, QD। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस। जब दो डाइपोल, जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जब ये दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे होते हैं, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों के कोई भी चार्ज इंटू इनके बीच की डिस्टेंस को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है जी, कूलाम इंटू मीटर होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये देखो, इनके बीच में आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है जी। तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान, इसका कैपेसिटेंस देखो। अरे ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में हैं। अरे ये दोनों किसमें है प्यारे बच्चों, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में रहेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका सर्किट कैसा कैसा बन जाएगा, ये A है और ये आ जाएगा 6। ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कितना 6 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, दोनों के दोनों, ये सीधा जोड़ दो इसको, 3 आ गया। अरे 3 आया कि नहीं आया, 6 और 3 पिकोफैराड आ गया। अब ये दोनों इसमें है तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो ऊपर तो आ गया 18, नीचे आ गया 9, करोगे तो आ जाएगा 2 पिकोफैराड, 2 PF आ गया प्यारे बच्चों। चलो भाई, बहुत अच्छे बच्चे। अब चलते हैं अपन आगे, है ना। 2 पिकोफैराड, ये देखो ध्यान, इसमें गलत चुंबकीय क्षेत्र रहता दिखाई पहचानी, इसमें क्या गलती है। अरे गलती है भाई, इसके अंदर क्या गलती क्या है, दोनों काट रही है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है, कोई कट थोड़ी कर सकते हैं उसको, है ना, कट नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये क्या करे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबकीय M वाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। ये क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट M व्हेन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इक्वल्स टू, बहुत बार करवाया आपको, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है जी, MB sin थीटा, है ना। तो टॉर्क वाला ये फॉर्मूला आपने किया होगा, ये न्यूमेरिकल है, ये कर लो इसको, है ना। ये सुनो, लगाया जा रहा, बताओ इसमें से उत्पन्न धारा, इसमें से आपको क्या बतानी है प्यारे बच्चों, इसमें से उत्पन्न धारा किस दिशा में होगी। देखो साउथ पोल को लेके आ रहे हैं, फेराडे वाला फर्स्ट वाला, देखो ये कोयल है, ये क्या है, कोई मैग्नेट है। अरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, कोई मैग्नेट है, और ये क्या है, कोई कॉयल है या नहीं है। इसको इसकी तरफ साउथ वाला, देखो मैं क्या बताया था उन्होंने, अगर नॉर्थ को आप लेके आओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होएगा, तो क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। लेकिन ये क्या है, साउथ को लेके आ रहे हैं तो ये गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये ऐसे दिख जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ना जाके अपोजिट आएगा। मोटी मोटी बात ये है, अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव, गैल्वेनोमीटर आपका नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करता है, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अपोजिट में आ जाएगा। एक से, हाँ जी, ये आ गया। अब सुनो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज ड्यू टू डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट के लिए आपको बताना है। परमाणु मॉडल के, बोर मॉडल की एक सीमा लिखे, करवाया कल करवाया कि नहीं कराया, सेम ये का एक क्वेश्चन है, बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल का मैंने आपको बताया था, जीमान स्प्लिटिंग को नहीं बता सकता है ये, ठीक है ना, जीमान वगैरह को नहीं बता सकता, फाइन स्ट्रक्चर को ये नहीं बता सकता था। नाभिक के संलयन से अपन क्या समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होते हैं, दो छोटे छोटे मास के पार्टिकल होते हैं, वो दोनों आप में सब ऐड हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का गर्दिशिक बायस में से प्रायोगिक परिपथ का नामांकित चित्र बनाए। ड्रॉ ए लेवल एक्सपेरिमेंट सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो बनाया जाता है, कौन सा बनाया जाता है जी, पीएन जंक्शन डायोड। अरे पीएन जंक्शन डायोड बनाया था ना आप लोगों ने,
तो पीएन जंक्शन डायोड जब बनाते हैं अपन तो उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनाते हैं, तो पीएन जंक्शन के लिए कौन सा ग्राफ बनाए, तो पीएन जंक्शन के लिए जो डायग्राम होता है बच्चों, आपने प्रैक्टिकल में भी खूब बनाया ये तो वाला डायग्राम, है ना। स्नेल का नियम लिखिए जी, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, है जी। चलो जरा आगे चलो, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करते हैं, बाकी थ्योरी तो आपके पास में पूरा है, थ्योरी तो आपको पता है पूरा मनीष सर वाले में से है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों जो आपको नोट्स में नहीं मिला हो, एज इट इज। अब सुनो जरा, ये दे रखा है यहाँ पे रेखिक आवेश घनत्व की गणना करो और एक 4 सेंटीमीटर है, तो प्यारे बच्चों जरा देखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, ये दे दिया जी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे डिस्टेंस दे दी, तो E बराबर कितना होता है जी 2k लैम्डा अपॉन आर। अरे E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर होता है कि नहीं होता, या आपको गुरुजी ने ऐसे भी लिखा रखा होगा लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक ही बात होती है ना। तो E इक्वल्स टू 2k लैम्डा या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस वाले फॉर्मूले से कर लो। तो जैसे करोगे तो यहाँ से E की वैल्यू तो कितनी है प्यारे बच्चों, E की वैल्यू दे दी 4.5 इंटू 10⁴, नीचे कितना 2 की जगह 2, k की जगह रख दिया 9 इंटू 10⁹। लैम्डा अपन को फाइंड आउट करना है, r कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2, r कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2। अब यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो ये 4 इधर जाएगा, अरे 4 इधर जाएगा ना, तो जैसे ही 4 यहां पे जाएगा, ये देखो ये 4 है, ये 4 इधर चला गया, तो ये 4 जैसे ही प्यारे बच्चों इधर जाएगा 4.5, 4.5 का 4 गुना कितना होता है 18, तो 9 दूनी 18, ये सब कट गए, कटे नहीं कटे। अब लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 10 की पावर 6, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 10⁻⁻3। लैम्डा की वैल्यू ये इधर जाएगा ना, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, एक सेकेंड, ये नहीं इतना नहीं आएगा प्यारे बच्चों, एक बार को का कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, ये 9 है ना, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -4 - 2 2, तो ये आ जाएगा -7। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहां से -10⁻⁻7 आएगी प्यारे बच्चों। अब देख लेने एक बार कैलकुलेशन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इधर जाएगा तो 2 आ गया, ये नीचे आ जाएगा तो 10 लैम्डा की पावर कितना आ जाएगा -7। अच्छा, क्यू से लेके विद्युत विभव की गणना करो। हाँ जी, V बराबर होता है KQ बटे में R। V इक्वल्स टू कितना आता है KQ डिवाइडेड बाई R। अब देखते हैं जरा आगे की तरफ, अपन चलते हैं आगे की तरफ। दे रखा है आपको अन्योन्य प्रेरण R1 R2 वाला करवाया था प्यारे बच्चों आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ये एज इट इज ये का न्यूमेरिकल करवा रखा है ना, ये का ये सेंटेंस में आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है, केवल ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। 10 प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको, टोटल मिला के कितनी प्रॉपर्टी लिखाई थी बच्चों, 10 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, इसमें केवल और केवल आपको 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, और वो 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, हाँ जी, नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स टाइप की नेचर में होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ऐसे बहुत सारे 2 अभिलक्षण लिखे, है ना, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 0 होते हैं। आ जाओ जी, 5000 एंगस्ट्रॉम, ये इसमें आपको क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है एक तो, और एक आपको आवर्ती निकालनी है। देखो प्यारे बच्चों इधर देखना जरा, ये तो सब हटाओ, हाँ जी, इसमें क्या दे रखा है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। वेवलेंथ है ये वाटर सरफेस पे, फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस, तो इसका म्यू दे दिया आपको प्यारे बच्चों, म्यू बराबर हो गया 4/3। म्यू बराबर कितना है 4/3, म्यू बराबर होता है C/V। अरे वेलोसिटी भी पूछ रहा है क्या, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिंग है, तो म्यू बराबर C/V, तो इसका मतलब V बराबर आ गया जी C बटे में म्यू, तो V बराबर कितना आ गया, C की जगह रखो 3 इंटू 10⁸, और म्यू कितना दे दिया जी 4/3, तो कितना आ गया 9/4 इंटू में 10⁸, ये तो आ गया जी V, 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया जी वेलोसिटी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, 5000 एंगस्ट्रॉम दे दिया, देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, न्यू बराबर होता है C/ में लैम्डा, तो C की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना 5 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 5000 एंगस्ट्रॉम है ना ये,
तो एंगस्ट्रोम है तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको 10 टू आर माइनस का 10, तो वो माइनस का 7 आ गया है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 0.6 इंटू 10 टू पावर कितना 15 या 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ये लो प्यारे बच्चों, ये आ गया इसका। ठीक है, हाइगेन्स सिद्धांत का उपयोग करते प्रकाश के अपवर्तन नियमों को समझाइए। एज इट इज ये का ये समझा रखा आपको पूरा का पूरा, अरे समझा रखा है ना, ऐसा कैसा। ये देखो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में आपको बोला था मैंने टोटल एनर्जी आपसे पूछी जाएगी, और टोटल रदरफोर्ड मॉडल के अंदर आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली होगी। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर के अंदर, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो न्यूक्लियंस को जो बांधे रखता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस को जो बांधे रखता है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं अपन, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर एंड एक्सप्लेन। मैंने कहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ लो, अब पढ़ रहे हैं वो वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन अपन जो आपको कहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ लो, बोला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ जी बोलो, आ गया। चलो अब आगे चलते, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। मैंने कहा था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में पूछेगा आपसे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी, अरे टाब्रो ऐसा कैसा क्वेश्चन दे दिया बताओ, एज इट इज। ऐसा थोड़ी होता है कोई है, बोर्ड वाले कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपको पता था, अरे मुझे पता था तभी तो कह रहा था, तभी तो वीडियो देख लो। अरे ये यार ये क्या दे दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज, draw the circuit diagram of Wheatstone bridge and obtain the balance condition for the galvanometer to give zero or null deflection using Kirchhoff law as it is। ये का क्वेश्चन कराया था प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये भी करवाया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस E1 और E1 और E2, हालांकि दोनों में से आपको एक करना था लेकिन आप ये भी कर सकते थे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आपका क्या समझते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस एज इट इज कराया, और उसमें आपको क्या लिखवाया, आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जैसे आप उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ये पूरा का पूरा ये का ये एज इट इज मैंने करवाया था। एम्पियर एक अनंत लंबाई के लिए कहा था, एम्पियर वाला ये कर लेना। उसके अलावा मैंने कहा था बायो सावर्ट वाला कर लेना, अरे यार ये बायो सावर्ट वाला एज इट इज आ गया, बताओ। ये कहा था मैंने बायो सावर्ट वाला एज इट इज कर लेना, सर्कुलर लूप के लिए आएगा, आ गया बस, और क्या है। ये लो जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, draw a diagram of experimental arrangement of study of photoelectric, what is the effect of potential on photoelectric current when intensity, एक सेकंड रुको रुको रुको, तो पोस्टमार्टम करने में मेरे को मजा आता है। हाँ जी अब सुनो जरा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों ये आपको, और ये क्या आपसे ये रहा है कि भाई व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो गया। ड्रॉ ए डायग्राम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ये भी करवा दिया बहुत प्यारे से। ठीक है, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का आपको बताना है किसके ऊपर, करंट के ऊपर, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कांस्टेंट। मैंने कहा था आपसे, एक वीडियो डाल के कहा था कि ये कर लो 15 नंबर पक्के, एटम फैटम वाले वो सारे उसमें करवाए थे, और उसमें मैंने ग्राफ बनवा के दिया था आपको, उसमें मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिया था। चलो तो आपको ये ग्राफ बता देते हैं कौन सा है ये एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से बनाया था आपके सामने ग्राफ, अरे बनाया था कि नहीं बनाया था। अब देखो यहां से ये तो आ गया जी करंट, और ये आ गया वोल्टेज, ये करंट आ गया और ये क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कांस्टेंट, तो जैसे इंटेंसिटी लाइट कांस्टेंट है, ये लो जी ये बना दिया, यहां से ऐसे चलते हुए ये वापस आ गए, यहां से ऐसे चलते 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 ये लो जी, ये ग्राफ बनाना था आपको। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू1, ये फ्रीक्वेंसी न्यू2, ये फ्रीक्वेंसी न्यू3, ये यहाँ पे V01, ये यहाँ पे V02, और प्यारे बच्चों ये है यहाँ पर V03। ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था आपको। ये लो वोल्टेज, इसको क्या कहते हैं अपन, सैचुरेशन करंट कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, सैचुरेशन करंट। चीख चीख के बोला था यहाँ पे आपको, चीख चीख के बोल रहा था कर लो इसको, कर लो इसको, कर लो। प्यारे बच्चों फटाफट बोल रहा था, बार बार बोल रहा था ग्राफ में आएगा क्वेश्चन, ग्राफ में आएगा, और वो देखो छप गया, ये देखो ये छप गया यहाँ पे। और कितने नंबर का छप गया, ये भी देखो छोटा मोटा नहीं, 3 नंबर का छप गया जी। इसलिए कहते हैं यहां से पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर तो पढ़ाने का कोई नहीं है, जो पढ़ाए वो सटीक आए, वो बात है।
हाँ जी, अब चलते हैं अपन। क्या कह रहा है आइंस्टीन भाई साहब ने, क्या कहा आइंस्टीन ने, बोला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो आपकी न्यू और वी नोट के मध्य संबंध स्थापित करो और इसके लिए आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचो। ये एज इट इज ग्राफ मैंने बना के दिया था बच्चों आपको, ये का ये ग्राफ बनाया था, आपको याद है या नहीं है? नहीं याद है तो मैं नीचे वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो, मुझे सब याद है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला था, ये कर लेना। और आप न्यू और वी नोट के बीच में रिलेशन बताना आपको, न्यू और वी नोट के बीच में एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, ये लो जी, ये रिलेशन करना था आपको। 3 नंबर का काम हो गया। अच्छा, दूसरा काम क्या था कि निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और किसके बीच में ग्राफ खींचना था। ये लो जी, यहां से इसको नीचे लेके आओ, और ये लो जी पहला ग्राफ, ये लो जी दूसरा ग्राफ, ये ऐसे बना दिया यार, ये ऐसे बना दिया। ये क्या आ गया जी, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये इसके ऊपर वैल्यू 0 होती है। ये ग्राफ बनाना था। अब इसमें क्या जोड़ा रहा है, ये तो ग्राफ मैंने खूब बनाया था आपके सामने। अरे बनाया था कि नहीं बनाया था मेरे प्यारे बच्चों? अरे ये लो, क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात कीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा में सी धारिता वाला संदेश जुड़ा हुआ है, तो प्रतिघात धारा, ये सब इसके अंदर मैंने एज इट इज ये इसी सर्किट में करवाया था आपको पूरा का पूरा। चलो कोई बात नहीं, ये एसी सर्किट में मैंने पूरी क्लास में कराया था, जब एसी सर्किट थी तो उस क्लास में पूरा करवाया था। इधर आ जाओ नीचे, अनुनाद किसे कहते हैं, कल ही कराया था। अरे 2 रेख 3 रेख 4, 2 रेख 3 रेख 4 नंबर, 2 रेख 3 रेख 4 नंबर। ये सुनो भाई, व्हाट इज रेजोनेंस, कल ही बोला था मैंने क्लास के अंदर, इसको देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस बोला था, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर, ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में एलसी। हाँ, क्या बोलती पब्लिक? मनीष सर से पढ़ोगे तो ये होगा, ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट एलसी, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विद वेरिएशन ऑफ करंट एंड एक्सप्लेन। इसके बीच में आपको मैंने कहा था ग्राफ, वो ग्राफ आपसे निकलवाया था, किस किस के बीच में, करंट और ये वाला ग्राफ बनाया था ना प्यारे बच्चों। अरे नहीं याद है क्या तुम्हें, ये ऐसे ग्राफ बनाया था, ये ऐसे था, कुछ था कि नहीं था? और देखो इस तरह का ग्राफ था ना, एक सेकंड रुको, ऐसे मत बनाओ इसको, ये ग्राफ इस तरह से बनाओ इसको। ये देखो पब्लिक, हम्म, ऐसा कुछ ग्राफ था। यहां पे बोला था ओमेगा आर, यहां पे वैल्यू ज्यादा, यहां पे वैल्यू ज्यादा, ये करंट की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम यहां आई था, और ये ओमेगा के बीच में रिलेशन था, ये ग्राफ बनाया था। तो व्हाट इज रेजोनेंस, छोटा सा क्वेश्चन आया है, तो डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा आर, ओमेगा आर की वैल्यू एक्सएल बराबर एक्स, सारा एक्सएल फैक्सल सब करवाया था ना, और ये लो जी आपका ग्राफ हो गया। अब बताओ और क्या बच्चे की जान लोगे? अरे और क्या बच्चे की जान लोगे? रुको 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 रुको, ऐसे थोड़ी होता है क्या, ऐसे होता है फिर। हाँ जी, अब आओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने कहा था विचलन कोण, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ड्रॉ प्रिज्म वाला कर लेना। मैंने कहा था कि प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन है वो कर लेना, कोई बात नहीं, तुमने प्रिज्म नहीं किया तो आ जाओ नीचे आ जाओ। ये लो साहब, लेंस की क्षमता से आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये लो क्या कहा था, ये लो जी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाकर इसके आवर्धन का बताओ। ये क्या आ गया आपका, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बार बार बोल रहा था माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कर लो एक, ये पूरा का पूरा 4 नंबर आपका यहां से ये पूरा का पूरा पक गया। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P बराबर कितना आ गया जी, 1 अपॉन एफ, डायमीटर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डायमीटर से, डायफ्टर होता है, डायफ्टर से इसको प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। और कोई है क्या आगे? नहीं है। ये लो जी, ये आपके क्वेश्चन हो गए सारे। बोलो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्या आपको लगता है, क्या बोलना चाहेंगे आप? अब जरा मुझे यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। सबके सब जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके सब कमेंट करेंगे, और आप मुझे बताओ कितने क्वेश्चन अपने यहाँ से आए हैं। जो इन 3-4 दिन की क्लास हुई ना, बाकी सब छोड़ो, 3-4 दिन की जो क्लास हुई ना अपनी रेगुलर, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आए? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, और बने रहिए इसी तरह से। अब अपन जो लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, वो लेके आएंगे नीट जेई से रिलेटेड।
नीट और जेई से रिलेटेड अपने लेक्चर रहेंगे सी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी नीट और जेई के बच्चे, अब मैं क्या करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे, वो नीट और जेई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आज तक जो एग्जाम में आए हुए हैं पूरे 37 ईयर्स के, पूरे 37 साल के जो आज तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज अपन यहां पे लेके आ रहे हैं। पूरे के पूरे 37 ईयर्स के जो जो क्वेश्चंस हैं उनका एक एक एक्सप्लेनेशन यहां पे करेंगे, 11th और 12th दोनों के मिला के। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह से मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए चैनल पे। और अब एक लाइक तो बनता है आया अपने आप के लिए, है ना। और बाकी सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि लोग सारे देख लें और अपने यहाँ से देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार।